गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तो गुड मॉर्निंग बोलूँगा। तो बात करते हैं क्लास 8 हिस्ट्री की, व्हेन वेयर एंड हाउ, जिसका लास्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के क्या सोर्सेज है ये समझोगे, क्योंकि मॉडर्न इंडिया जो है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, टोटल कॉलोनियल पीरियड है। ब्रिटिश के द्वारा भारत में जो किया गया एक्सप्लोटेशन है, वो सारा हिस्ट्री को हम मॉडर्न इंडिया कहते हैं, जो तुम एक क्लास में पढ़ोगे। इसके लिए सोर्सेज कहाँ से अवेलेबल हुए हिस्ट्रियंस के पास, जिससे कि हिस्ट्रियंस ने उसको कंस्ट्रक्ट किया। मॉडर्न इंडिया के बारे में तुम कैसे सारी बातें जान पाते हो, क्योंकि इतिहासकार तुमको लाके दे रहे हैं हिस्ट्री। ये जो बुक पढ़ रहे हो, ये बुक तुमको इतिहासकार लाके दे, तो वो कैसे जाना होगा उसने 1600 से 1800 के बीच में ब्रिटिश कैसे आया है ना, कैसे उसकी क्या पॉलिसीज थी, ये सब कुछ ना कुछ सोर्सेज तो उसके पास होना चाहिए। तो वो कौन कौन से सोर्सेज थे इतिहासकार के पास, जैसे कि वो उसने मॉडर्न हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट किया। सोर्सेज को डिवाइड करते हैं नॉर्मली, बेसिकली प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज, है ना। प्राइमरी सोर्सेज वो सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं, क्वाइंस, बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, ये सब जो सोर्सेज है वो प्राइमरी सोर्सेज है। ये सोर्सेज हिस्ट्रियंस डायरेक्टली इन सब चीज़ों का अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के बाद वो विश्लेषण करता है अपने माइंड से, और तब इतिहास को वो लिख पाता है। जैसे क्वाइंस, एक एग्जांपल लेते हैं कि क्वाइंस जो है, अगर गोल्ड क्वाइन अगर इतिहासकार को मिलता है कि फलानी पीरियड में, है ना, 1957 में या 1857 में, किसी भी पीरियड में अगर गोल्ड क्वाइन ज़्यादा अगर अवेलेबल थे उस समय, तो इतिहासकार ये अनुमान लगाता है कि राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत रही है। उसके विपरीत अगर क्वाइन अगर सिल्वर के होंगे तो स्थिति, आर्थिक स्थिति थोड़ी नॉर्मल है। लेकिन अगर आयरन के अगर ज़्यादा क्वाइंस अगर मिलते हैं किसी पीरियड में, तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, यानी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसी तरीके से बिल्डिंग्स जो हैं, अगर बिल्डिंग्स ज़्यादा भव्य बिल्डिंग्स बने किसी पीरियड में, तो इतिहासकार ये समझ जाता है कि राज्य की स्थिति बहुत समृद्ध थी। कलाकारों की स्थिति कैसे जानते हैं, तो बिल्डिंग्स में जो डिजाइन्स हैं, ये सब डिजाइन से इतिहासकार जान पाता है कि उस राज्य में सांस्कृतिक जो विकास कैसा था, आर्थिक स्थिति थी। ये सारा चीज प्राइमरी सोर्सेज के तहत आता है। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल है हिस्ट्रियंस के पास, वो सेकेंडरी सोर्सेज हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, ब्रिटिश पीरियड के का जो बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज है ना, उसके बाद न्यूज़पेपर्स है, बायोग्राफीज है, बहुत सारे बुक्स है जो कॉलोनियल पीरियड में थी। इन सारी चीज़ों को इतिहासकार जुटा के और उसका अध्ययन करता है, डॉक्यूमेंट्स का, मूवीज, है ना, डायरीज, बायोग्राफीज, लेटर्स, ये सारी चीज़ों को जुटा के और वो इसको अध्ययन करता है, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को वो कंस्ट्रक्ट उसने किया, है ना। इतिहासकार जो है वो बहुत ही ज़्यादा वो वैज्ञानिक की तरह जो है वो तथ्यों को इकट्ठा करता है, फिर सोचता है ना, तथ्यों को विश्लेषण करता है, तब वो इतिहास लिखता है, तब वो इतिहास तुम तक पहुंच पाता है, तुम वो जान पाते हो कि इस पीरियड में क्या हुआ था। आसानी से तुम पढ़ लेते हो इतिहास, लेकिन इतिहासकार उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्स में बहुत सारे बुक्स लिखे गए, जैसे कि विलियम सायरन ने गांधी बायोग्राफी लिखी, नील दर्पण, है ना, देन आफ्टर भारत दुर्दशा, है ना। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने भी लिखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये सारे बुक्स हिस्ट्रियंस के पास अवेलेबल हुए, और हिस्ट्रियंस ने उस जो जो सामाजिक जो व्यवस्था थी उसको इतिहासकार इन सब बुक के सोर्सेज के माध्यम से रीड करके वो समझ पाता है। आर्काइवल मटेरियल सेकेंड चीज है। सेकेंडरी सोर्सेज में सेकेंड है आर्काइवल मटेरियल, यानी बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, है ना, प्लान्स, पॉलिसीज, ये सब रिटर्न रूप से जो ब्रिटिश है वो उसको वो आर्काइवल हाउस में रखता था। तो ये सारे लेटर्स भी जो है वो प्लान्स, पॉलिसीज के जो लेटर्स हैं, ये भी इतिहासकार के काम आता है, और इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का कंस्ट्रक्शन इतिहासकार इन सोर्सेज से कर पाता है। उसके बाद थर्ड है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स, बहुत सारे पेंटिंग्स मॉडर्न हिस्ट्री में बनाए गए, मॉडर्न पीरियड में
बहुत सारे कलाकारों ने समाज के बारे में, सामाजिक दुर्दशा के बारे में पेंटिंग्स के जरिए जो है उसने अपने भावों को अभिव्यक्त किया। वो सारे पेंटिंग्स इतिहासकार अभी जो है कलेक्ट करके और वो उस समय के इतिहास को वो समझ पाता है। पेंटिंग्स जो है वो भावों को उकेरता है। अलग अलग पीरियड का पेंटिंग जो है वो ये बताता है कि फलाने पीरियड में स्थिति कैसी रही। बहुत सारे चीज़ों का विश्लेषण हम पेंटिंग से कर पाते हैं इतिहासकार। तो पेंटिंग्स भी जो है इतिहासकार के काम आ जाता है। तो ये भी एक सोर्सेज है। फ्री सोर्स मैंने बताया। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल कुछ सोर्सेज भी है जो हिस्ट्रियंस के काम आते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो सोर्सेज हैं वो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज में कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग, आर्टिफैक्ट्स ये सब है। जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सेकेंडरी सोर्सेज ज़्यादा है। सेकेंडरी यानी कि जो किसी ने लिखा उस पीरियड में और इतिहासकार उसको पढ़ के और विश्लेषण करके मॉडर्न हिस्ट्री को वो लिख पाता है। तो सेकेंडरी मैंने बताया एक लिटरेरी सोर्सेज है, आर्काइवल मटेरियल है, उसके बाद पेंटिंग्स है। ये 3 चीज वो। थैंक यू सो मच। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 आपके सामने रखेंगे। ठीक है।